गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फन फिक्शन सिंगल फादर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, किसने कहा मैंने ऐसा कहा कि तुम मर चुके हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, समझे? ऐसी बातें दोबारा से अपने मुंह में मत लाना। त्यांग बोलते हैं, तो फिर तुमने क्या कहा आयुआन से? आयुआन इतने दिन तक क्या जानकर आए हैं कि उसके डैड को क्या हो गया? जंगकुक बोलते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं उससे कहा और ना ही उसने मुझसे कुछ पूछा। वो हमेशा से ही तुम्हारा इंतज़ार करता है और नैनी जब भी वो परेशान हो जाते हैं, तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, नैनी उसको हमेशा संभाल लेते हैं और कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। लेकिन मैं अभी तक उसको नहीं बोल पाया कि आखिर में क्या हुआ है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता अगर उसको पता चलता कि उसकी डैड ज़िंदा है लेकिन उसके पास नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम योंगे के साथ शादी नहीं किया अभी तक, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं, 5 साल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अब तक सिंगल रहोगे। त्याग, मैंने तुमको बहुत मिस किया। तुम नहीं जानते हो ये 5 साल मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा था। त्याग बोलते, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मेरे लिए सैड थे, क्योंकि तुम्हें देखा लगता नहीं है। तुमने जब मुझे पहली बार देखा, क्या तुम्हारा मन नहीं किया मुझे हक करने का, मुझे किस करने का? नहीं ना। तुम हमेशा मेरे साथ रूड तरीके से बात करते रहे और जब भी मैं तुम्हारे घर में आता हूँ तुम मुझे बाहर निकाल देते हो। तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि अभी तक तुम मुझसे प्यार करते हो? जंकुक बोलते हैं, वो मैं इसलिए करता हूँ ताकि तुम मुझसे दूर रहो और तुम्हें इस बात का कभी पता ना चले कि तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता भी है, क्योंकि ये याद ना आना ही तुम्हारे लिए अच्छा था। लेकिन कुछ भी करके तुम्हें वो सारी बातें तुम्हारे सामने आ ही गया। त्याग, मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ और नहीं ये चाहता हूँ कि तुम पागल बन जाओ। मैं तो पागल बन ही गया ना तुम्हारे प्यार में। तुमने कितना कोशिश किया तुमसे मुझे दूर रखने का, लेकिन नहीं कर पाया ना। मैं तुम्हारे पास लौट ही आया और देखो, ना जानते ही मैं तुमसे प्यार कर बैठा। मुझे ये भी नहीं याद है कि सच में हम दोनों के बीच कोई रिश्ता था या नहीं। फिर भी मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें इतना भी फील नहीं हो रहा है कि अगर तुम मुझे नहीं मिलोगे तो मैं पागल हो जाऊँगा। जॉन को, प्लीज़ मुझे अपने आप से अलग मत करो। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे आयवन के साथ रहना है। देखो, आयवन के साथ मेरा एक खून का रिश्ता है और वो उसके पास मुझे खींच कर ले ही आया। तुम जितना भी चाहो उसको मुझसे दूर नहीं रख सकते हो और ना ही डैड मुझे तुमसे दूर रख सकता है। जंकू बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हारे डैड, अगर तुम्हारे डैड को गुस्सा आ गया मैं उनको क्या कहूँगा? मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊँगा और चला भी आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे और हम दोनों दोबारा से मिल जाएंगे। त्यांग बोलते हैं, और मुझे इस बात का समझ भी नहीं आ रहा है, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, इन 5 सालों में तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं और ना ही किसी और के साथ शादी किया, तो फिर तुम इतना डरते क्यों हो मेरे डैड से? वो चाहे कुछ भी बोले, तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जॉनकुक, जॉनकुक त्यांग को बोलते हैं, लेकिन मैं क्या करता? तुम भी मुझे भूल चुके थे। मैं किसके भरोसे तुम्हें अपने पास रखने की जिद करता? हाँ, तुमने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया था। त्यांग बोलते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा है। आखिर ये सब कुछ कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं। जंकुक, क्या तुम मुझे कुछ मेमोरी याद दिलाने में मदद कर सकते हो? तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ है जिसको देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आने लगे? जंकुक बोलते हैं, हाँ हमारे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ है। जब हमने एक दूसरे के साथ पहली बार मिला था तब से लेकर हमारी शादी तक और हमारे बच्चे होने तक बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं और वीडियो है। क्या तुम देखना चाहते हो? त्यांग बोलते हैं, क्या तुम मुझे इस बात के लिए पूछ रहे हो? जल्दी से मेरे पास लेकर आओ, मुझे अभी देखना है। जंकुक त्यांग को बोलते हैं, हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट पे लेकर चलता हूँ। जंकुक त्यांग को अपनी गोद में उठाने लगता है ब्राइड स्टाइल में। जंकुक, क्यों? त्यांग बोलते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? आइवन देखेगा तो क्या सोचेगा? मुझे बहुत ही शाई फील हो रहा है। जंकुक, ऐसा मत करो। लेकिन जंकुक बोलते हैं, अब तो कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ मैं तुम्हारी कोई भी बात, क्योंकि तुम बीमार हो चुके हो और मैं तुम्हें चलते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें अब पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। इतने दिनों से तुमसे मेरे गुस्से को देखा, मेरे प्यार को नहीं देखा है ना। अब से तुम देखोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और त्यांग की होठों पर एक किस करते हैं, बहुत ही स्वीट सा।
त्यांग ब्लश कर रहे थे। त्यांग इस किस के लिए कब से इंतज़ार कर रहे थे। जंगकुक की गर्दन को कस के पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ऐसे ही मत रुक जाओ ना, थोड़ा सा और किस करो, मुझे तुम्हारी किस बहुत ही अच्छा लगता है। जंगकुक, क्या तुमने मिस नहीं किया इन 5 सालों में? क्या तुम्हें एक बार भी मन नहीं किया मुझे हक करके किस करने का, मेरे साथ इंटीमेट होने का? जंगकुक त्यांग की तरफ ही देखे जा रहे थे और बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा कुछ मिस नहीं किया होगा? बहुत मिस किया, पता नहीं कितनी रात मैं नहीं सोया होऊंगा तुम्हारे बिना। मैं फ़ोटो देखकर पूरी रात बिताया करता था। अभी भी जब भी मुझे याद आता है मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ देखता हूँ। जब भी आयवन मेरे पास आकर सो जाते हैं, वो तो सो जाते हैं लेकिन मुझे नींद नहीं आते हैं तुम्हारे बिना। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, अब से तुम और मैं साथ में रहेंगे, तुम्हें मेरे बिना नहीं सोना पड़ेगा, हम दोनों साथ में सोएंगे। जंगकुक बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम शायद भूल चुके हो कि आयन को अब तक नहीं पता कि तुम और मैं पहले से ही हस्बैंड हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना चाहिए। जंगकुक बोलते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या इंतज़ार? लेकिन अब क्यों? जंगकुक, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब हम क्यों इंतज़ार करेंगे, जबकि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी और शादी मेरी पहली हो चुके हैं और मैं तुम्हें पहले से ही प्यार करता हूँ, तो अब कौन सा प्रॉब्लम आ चुका है जो तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो? अभी अभी तो तुमने कहा था ना, कितनी रात तुमने मेरे बिना नहीं सोया, तो अब क्यों दूर रहना चाहते हो? नहीं, मैं नहीं रह सकता हूँ। पता नहीं तुमने कैसे कर लिया, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख सकता हूँ। जंगकुक, तुम प्लीज़ ऐसा मत बोलो ना, मुझे अपने साथ रहने दो। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन आयवन क्या सोचेगा? त्यांग बोलता है, क्या सोचेगा? क्या मतलब? क्या तुम आज उसको नहीं बताने वाले हो? तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? मैं अभी जाकर उसको बोल दूंगा कि मैं ही उसका पॉप्स हूँ। तो फिर जंगकुक बोलते हैं, नहीं त्यांग, अभी ऐसा कहना सही नहीं होगा, अचानक से ऐसा कहने से कहीं आयवन को बुरा ना लग जाए। त्यांग बोलते हैं, क्या आयवन को बुरा क्यों लगेगा? उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, मैं उसका पॉप्स हूँ, उसको इस बात से खुश होना चाहिए, ना ही उसको बुरा लगना चाहिए ऐसा तुम सोच रहे हो। देखना, जैसे ही वो इस बात को सुनेगा बहुत ही खुश हो जाएगा। जंगकुक बोलते हैं, हाँ ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा उसके साथ पहले घुल मिल जाना चाहिए, उसके बाद उसको समझाना चाहिए कि हम दोनों हस्बैंड हैं और तुम उसके पॉप्स हो, तब जाकर उसको शायद उसके लिए समझने में आसान होंगे। और अगर हम ऐसे ही उसको बोल देंगे ना, वो बहुत ही शौक में चला जाएगा। मैं उसको इस तरह से शौक नहीं करना चाहता हूँ। त्यांग बोलते हैं, ओह जंगकुक, तुम कितना बोरिंग हो, उसको इस तरह से शौक करना उसके लिए अच्छा है, वो खुश हो जाएगा, इसे शौक होने से इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जंगकुक बोलते हैं, फिर भी त्यांग, तुम्हें पहले उसके साथ दोस्ती कर लेना चाहिए। त्यांग बोलते हैं, उसकी दोस्ती मेरे साथ पहले ही हो चुके हैं, तुम एक ही बात क्यों बोल रहे हो जंगकुक? क्या तुम नहीं चाहते हो, या फिर तुम कुछ और सोच रहे हो जो मुझे बोलने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है? अगर ऐसा कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसे कहोगे वैसे ही होंगे। लेकिन हाँ, इस बार मुझसे अलग होने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं अपना जान ले लूँगा। जंगकुक इस बात को सुनकर त्यांग के होठों पर किस कर लेते हैं, बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। उसको किस करते करते अपने रूम तक लेकर जाते हैं। त्यांग जंगकुक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक रुक ही नहीं रहे थे। यहाँ पर नैनी इन दोनों को इस तरह से देख लेते हैं। जैसे ही जंगकुक त्यांग से अलग होते हैं, त्यांग उसको बोलते हैं, नैनी नैनी, लेकिन जंगकुक उसके गले पर किस करने के लिए बहुत ही पागल हो रहे थे। उसके गले पर किस करने ही वाले थे कि त्यांग उसके होठों पर हाथ रख देते हैं और बोलते हैं, नैनी है यहाँ पर, क्या कर रहे हो, रुक जाओ। उसके बाद जंगकुक बोलते हैं, हाँ। तो फिर देखते हैं कि नैनी सामने खड़ा हुआ है। नैनी जैसे ही जंगकुक त्यांग को देखते हैं, वो बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे आंखों के सामने अंधेरा आ चुका है, मैं आयन के पास जाता हूँ, आप दोनों कंटिन्यू रखिए। तो फिर नैनी आयन के पास चले जाते हैं उसको वहाँ पे रोकने के लिए, ताकि वो बाहर ना आए। और यहाँ पर जंगकुक त्यांग को फिर से किस करने लगते हैं। जंगकुक त्यांग को किस करते करते बेडरूम तक लेकर आते हैं। जैसे ही ये दोनों जंगकुक की बेडरूम पे आ जाते हैं, जंगकुक त्यांग को बेड पर बैठाते हैं। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, रुक जाओ, क्या कर रहे हो, तुमने इस बात का ध्यान भी नहीं दिया, नैनी हम दोनों को इस तरह से देख चुके हैं, अगर वो जाकर आयन को बोल देंगे तो क्या होगा, और वो हम दोनों के बारे में क्या सोच रहा होगा?
जंगकुक बोलते हैं त्यांग, वो पहले से सब कुछ जानते हैं तुम्हारे और मेरे बारे में। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं क्या, कब, तुमने नैनी को कब बताया हम दोनों के बारे में? मुझे क्यों नहीं बताया? सबको पता है सिवाय मेरे और आइवन के। तुमने मेरे और आइवन के साथ चीटिंग किया है हम दोनों से इस बात को छुपाकर। जंगकुक बोलते हैं वो नैनी को शक हो गया था इसलिए सच बताना पड़ा क्योंकि नैनी बहुत ही अच्छा है और उन्होंने आइवन का बहुत ही ध्यान रखा है। इन 5 सालों में उनके बिना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था आइवन का देखभाल करना। नैनी ने मेरी बहुत मदद किया है तो मैं उनसे झूठ नहीं कह सकता हो। त्यांग बोलते हैं तो भी एक बात है लेकिन मुझसे झूठ कह सकते हो, मेरे साथ बहुत ही रूडली बात कर सकते हो। तुमने सिर्फ मेरे ही साथ नहीं आयन के साथ भी झूठ बोला है। जंगकुक त्यांग को समझाने की कोशिश करता है। फिर त्यांग जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं और बोलते हैं सॉरी कि मैं तुम्हें भूल गया। मुझे सारी बातें याद है सिवाय तुम्हारे। उन 2 सालों में हम दोनों के बीच में प्यार हुआ, शादी हुआ, उसके बाद बच्चे भी, लेकिन मुझे उन सारी बातों का याद नहीं रहा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं अपनी गलती को मानता हूँ और डैड ने जो किया मैं उनके लिए उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा। जंगकुक तुमने बहुत ही ज़्यादा दुख झेला है लेकिन अब से तुम कभी दुखी नहीं होंगे। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा और आयन को भी। आयन को कभी भी अपने डैड और पॉप्स की कमी नहीं होने दूंगा। तुम और मैं साथ में मिलकर उसको प्यार देंगे। जंगकुक बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं। तुमने जो झेला है वो कोई और नहीं झेल सकते हैं। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरी वजह से उस दिन एक्सीडेंट हो गया था। जंगकुक बोलते हैं त्यांग बोलते नहीं, तुम खुद को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने थोड़ी कुछ किया था। जंगकुक बोलते हैं मैं ही हूँ जिसके वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, वरना तुम्हारा एक्सीडेंट कभी नहीं होता। मैं अपनी गलती की वजह से तुम्हें खो चुका था लेकिन फिर से तुम मेरे पास आ गए हो। इस बार मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। त्यांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। त्यांग जंगकुक की होठों पर फिंगर रखकर बोलते हैं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? आइवन सुन लेगा तो क्या सोचेगा? तुम ही तो कहते हो ना कि इतनी जल्दी उसको नहीं कहना है, पहले मुझे उसके साथ बहुत ही अच्छा सा रिश्ता बनाना है ताकि आइवन खुद कहे कि डैड आप इनको मेरा पॉप्स क्यों नहीं बनाते हो, तब जाकर मुझे खुशी मिलेगा और तुम्हें भी। क्या तुम ऐसा ही चाहते हो ना? जंगकुक अपना फेस बनाकर बोलते हैं हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है क्योंकि आइवन अभी से ही तुम्हें बहुत पसंद करता है। मैंने इतना कोशिश किया तुम्हें उसे दूर रखने की, लेकिन फिर भी आइवन तुम्हारे करीब चला गया और वो तुम्हें बहुत मिस करता है। तुम अगर एक दिन भी नहीं उससे मिलने के लिए आते हो ना, वो पागल हो जाता है और तुमने देखा भी है कि वो तुम्हारे बिना बीमार भी पड़ चुके थे। त्यांग बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं जल्दी से उसको कहना चाहता हूँ कि मैं उसका पॉप्स हूँ। त्यांग की बात सुनकर जंगकुक उसको अपनी बाहों में बहुत ही टाइटली पकड़कर बोलते हैं हाँ मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब उस दिन का इंतज़ार है जब हम तीनों साथ में एक बेड पर सोया करेंगे। त्यांग बोलते हैं उस दिन का इंतज़ार क्यों करना, चाहे तो हम अभी भी ऐसा कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जंगकुक बोलते हैं लेकिन आइवन क्या सोचेगा? त्यांग बोलते हैं अब वो क्या सोचेगा, वो कुछ भी नहीं सोचेगा, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। सारी प्रॉब्लम तुम्हारा ही है, तुम ही ज़्यादा सोचते हो। जंगकुक अब तुम मुझे ऐसे ही यहाँ पर बैठा के रखने वाले हो क्या, या फिर कुछ करने भी वाले हो? जंगकुक बोलते हैं वो मैं। तो फिर त्यांग उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और जंगकुक उसके ऊपर गिर जाते हैं। त्यांग बोलते हैं अब उठो भी, मुझे दर्द हो रहा है, इस तरह से मेरे ऊपर पड़े मत रहो, तुम्हारी वेट बहुत ज़्यादा है। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं क्या बोल रहे हो, सच में मेरा वेट ज़्यादा हो गया है, तब तो मुझे डाइट करना ही होगा। त्यांग मुस्कुराते हुए बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। जंगकुक बोलते हैं सच में तुम मुझसे मजाक कर रहे थे, तो मैं तुम्हें अब इसका सज़ा देना चाहता हूँ, क्या इसके लिए तुम तैयार हो? त्यांग शेफिल करते हुए बोलते हैं इंतज़ार कर रहे हो क्यों? मुझे जब डर नहीं लग रहा है तुम्हारी पनिशमेंट से, तो तुम क्यों डर रहे हो मुझे पनिशमेंट देने के लिए? हाँ तो फिर जंगकुक बोलते हैं एक बात है, और इसके साथ इंटीमेट होने के लिए आगे बढ़ ही रहते कि दरवाजे पर नॉक करता है आइवान और बोलते हैं डैड दरवाज़ा खोलो, मुझे आपके साथ बात करनी है, मैं बहुत ही मिस कर रहा था आपको। अब कहाँ चले गए थे? नैनी ने कहा कि अब घर पर नहीं हो, लेकिन मैंने आपका आवाज़ सुन लिया,
आप चीखकर कुछ बोल रहे थे ना। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, थोड़ा सा धीरे से बात करो। तुमने इतना जोर से आई लव यू कहा था। आयन ने सुन भी लिया। आप क्या करेंगे? अब आयन को क्या बोलने वाले हो तुम? हम क्या करने वाले थे? देखा, वो आ भी गया, अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था ना हमें सारी बातें बोल देना चाहिए, तो फिर चलो डर क्यों रहे हो? आप भी जाकर उसको सारी बातें बोल देते हैं। त्यांग बोलते, नहीं इस तरह से नहीं, मुझे बहुत ही शाई फील हो रहा है। मैं इस तरह से नहीं कहना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटे को अपने गले लगाना चाहता हूँ। जंगकुक बोलते हैं, तो फिर इंतज़ार क्यों कर रहे हो? चलो तुम अपने बेटे के साथ जाकर मिलो और उसको गले लगाओ। त्यांग बोलते, नहीं इस तरह से नहीं, मुझे बहुत ही शाई फील हो रहा है। मैं अब बहुत ही ब्लश कर रहा हूँ। मैं ऐसी शक्ल लेकर उसके सामने नहीं जा सकता हूँ, मुझे चुपना होगा। इसके बाद त्यांग जाकर वॉशरूम में चुपने लगता है। जंगकुक बोलते हैं, क्या कर रहे हो? तुम्हें वॉशरूम चुपने की क्या ज़रूरत है? ये रूम तुम्हारा भी है। लेकिन त्यांग बोलते, नहीं नहीं, मैं अयन के साथ इस तरह से नहीं मिल सकता हूँ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम जाकर दरवाज़ा खोलो और इसके साथ बाहर जाकर बातें करो। मैं कुछ देर में ही बाहर आ जाऊँगा। जंगकुक बोलते, हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। आयन बाहर से आवाज़ लगा रहे थे, तो फिर जंगकुक दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? तुम इस तरह से आवाज़ क्यों लगा रहे हो? कुछ चाहिए क्या? आयन बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं आपको मिस कर रहा था डैड। और जंगकुक की गोद में उठ जाते हैं। जंगकुक अपनी गोद में उठाकर उसको हॉल रूम तक लेकर जाते हैं और बोलते हैं, चलो हम इस पर बैठ कर बातें करते हैं, सोफे पर बैठ जाओ। जंगकुक को आयन बोलते, नहीं मुझे आपके लैम्प पर बैठना है। और उसके लैम्प पर बैठकर उसके साथ बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद त्यांग पीछे से आते हैं। आयन देखकर शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं डैड? सो गाइज नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। एवरीडे वीडियो अपलोड करती हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? और रोज़ वॉच किया करो, अच्छा लगेगा मुझे भी और आप लोगों को भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।